हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। तो हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को। और सभी ने मिठाइयाँ, बूंदी, लड्डू, रसगुल्ले जो भी खाए, खाली होंगे स्कूल में जो भी मिला होगा आपको। तो आज हम क्लास 5th की मैथ पढ़ेंगे और चैप्टर हमारे होंगे थर्ड। चैप्टर है थर्ड, हाउ मेनी स्क्वायर्स। हम कंप्लीट इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम पढ़ेंगे ताकि आपका जो टेस्ट आने वाले हैं और रिवीजन एग्जाम आने वाले हैं, आप इस सिंगल वीडियो से चैप्टर 3 कंप्लीट पढ़ लें। हम फिर से इसको टेंशन ना लें चैप्टर 3 की। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें जो पढ़ना है, हमें पहला है रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल शेप है और साथ ही साथ में जो सेकंड शेप हमें पढ़ना है वो है स्क्वायर। ठीक है बेटा, रेक्टेंगल और स्क्वायर। अभी रेक्टेंगल कैसा बनता है? रेक्टेंगल की चारों साइड एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगल में चारों साइड एक जैसा नहीं रहेगा, लेंथ ज़्यादा रहता है, ब्रेथ कम होता है। इसको हम लेंथ बोलते हैं, इसको हम लेंथ बोलेंगे और इसको ब्रेथ बोलते हैं, लंबाई और चौड़ाई। ये रेक्टेंगल शेप कहलाता है, जिसकी आमने सामने वाली साइड बराबर हो। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये भी ब्रेथ है। आमने सामने वाली साइड बराबर है, इक्वल है। स्क्वायर क्या होता है बेटा? अब स्क्वायर का मतलब जब चारों साइड इक्वल हो उसे स्क्वायर बोलते हैं। ये भी साइड है एस सेंटीमीटर, तो ये भी एस होगा, ए होगा, जो भी जितना सेंटीमीटर एक होगा वैसे ही सारे होंगे। ए ए ए ए, समझ में आ गया? रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये समझो। रेक्टेंगल होता है चारों साइड इक्वल नहीं होती है, आमने सामने की साइड इक्वल रहेंगी। स्क्वायर में क्या रहेगा? चारों साइड इक्वल हैं, ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें निकालना है पेरीमीटर और एरिया दोनों शेप का। सबसे पहले पेरीमीटर देखो क्या होता। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता? सबसे पहले तो ये फिर से याद करो कि आउटर बाउंड्री की लेंथ कितनी है। पेरीमीटर पूछ रहा है कोई, इसका मतलब है जो शेप है इसकी आउटर बाउंड्री का शेप कितना है, कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ से आप दौड़ना स्टार्ट करोगे, यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ कवर करोगे, फिर ये कवर करोगे। ये पेरीमीटर कहलाता है किसी भी शेप का। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा बेटा? ये वाली लेंथ हमने कवर किया सबसे पहले, तो हमने यहाँ से यहाँ पहुँचे लेंथ कवर किया तो एल लिखा। इसके बाद में प्लस करेंगे ब्रेथ, जो हमने ब्रेथ की लेंथ भी डिस्टेंस भी कवर किया है तो बी आ गया। फिर हमने क्या कवर किया है? लेंथ। यहाँ से यहाँ पहुँचने में लेंथ कवर की और फिर से हमने बी कवर किया, यानी ब्रेथ कवर किया। सिंपल है। अभी एल प्लस बी प्लस एल प्लस एल, ये हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं। बना कैसे फॉर्मूला समझते हैं। तो एक एल ये रहा और एक एल ये, एल प्लस एल हो जाएगा 2l। एल कितने हमारे पास में? 2l प्लस ब्रेथ कितना है? एक ब्रेथ ये है, एक ब्रेथ ये रहा, तो बी प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2b। क्या हो जाएगा बच्चा? 2b। फाइनल इसका आंसर हमारा 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी। ये फॉर्मूला हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। सिंपल। अभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे बेटा? वही चीज फिर से। अब यहाँ से हम यहाँ कवर किया हमने, ये वाली लेंथ कवर की। कवर कितना है? आउटर बाउंड्री ए, प्लस यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर से ए कवर करना पड़ेगा क्योंकि चारों साइड सेम है, ए प्लस ए। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाओगे तो भी ए डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ जाओगे तो भी ए डिस्टेंस है, तो 4 टाइम्स हमें ए लिखना पड़ेगा। ए प्लस ए प्लस ए, तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4। कितने ए हमारे पास में? 4 ए है, तो यहाँ पर आ गया 4 मल्टीप्लाई ए। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। 4 इंटू ए, और ए यहाँ पर साइड है तो आप 4 इंटू ए भी लिख सकते हो और 4 मल्टीप्लाई साइड भी लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले में। ये दोनों फॉर्मूले हो गए हमारे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल समझ में आया, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड।
कभी भूलना नहीं है, इसको अच्छे आराम से लिख लीजिए और समझ लीजिए। नेक्स्ट जो है एरिया, वही रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे हम और स्क्वायर का भी एरिया निकालेंगे। किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम एरिया? सबसे पहले तो एरिया का मतलब क्या है ये समझो। एरिया का मतलब बेटा है स्पेस। ये जितना अंदर एरिया है ना, स्पेस है, इसको एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा अंदर की जगह को एरिया बोलते हैं। पैरामीटर क्या कहलाता है? बाउंड्री, बाहर बाहर की बाउंड्री। एरिया क्या कहलाता है? अंदर का एरिया, अंदर की जगह। ये कितनी जगह है? ये सारी की सारी जगह क्या कहलाती है? एरिया। सिंपल है। अब आप पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस समझ गए होंगे। ये एरिया कहलाता है अंदर का जगह, अंदर कितनी जगह है उसको एरिया बोलेंगे हम। बैठने की एरिया, सरफेस एरिया। सिंपल है। अब फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं हम? एरिया का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? एरिया का मतलब क्या होगा? सिंपल, टोटल एरिया कवर करना है हमें। तो हम अगर यहाँ से लेके इस तरीके से ऐसे आएंगे तो एरेज हो गया। सही कर दो, चलो। तो एरिया हम फाइंड कैसे करेंगे? पूरा का पूरा एरिया हमें डिस्टेंस कवर करनी है। जैसे अगर मैं बोर्ड के एरिया को कवर करना चाहूँ तो मुझे पैरामीटर नहीं करना है, बाउंड्री नहीं बनानी है, पहले पूरा घूमना पड़ेगा, अंदर अंदर कवर करना पड़ेगा इस तरीके से। जैसे हम बोर्ड को क्लीन करते हैं तो एरिया कवर करते हैं। तो एरिया कवर करने के लिए हमें लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करना पड़ेगा। समझ में आया? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करना पड़ेगा, तब जाके हमें एरिया मिलता है। साइड एक लेंथ और एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ। तो हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर दो तो आपको एरिया मिल जाएगा। स्क्वायर में बेटा लेंथ और ब्रेथ होती नहीं है। ए यूनिट यहाँ पर है, ए यूनिट यहाँ पर है, साइड है, चारों की चारों साइड बराबर होती है। इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मतलब ए मल्टीप्लाई ए, मतलब ए क्या है? साइड है, ए क्या है? साइड है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने एरिया का फॉर्मूला देख लिया बेटा कैसे बनता है, और पैरामीटर का फॉर्मूला देख लिया कैसे बनता है, ताकि आप लोग भूलो नहीं। फॉर्मूले याद नहीं हो रहे बच्चों को, इसलिए ये एक्सप्लेन किया। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, दो फिगर हमें बनाए के दिए हैं इस तरीके से। एक रेक्टेंगल ये रहा, 6 स्क्वायर, इसमें 6 है, 4 और ये 5, और एक फिगर हो गया हमारा इस तरीके से। ठीक है, सेकंड ये हमारा ए वाला फिगर है, ये हमारा बी फिगर है, और हमें बताना है कौन सा फिगर का पैरामीटर किसका कम है। पैरामीटर किस फिगर का कम है, ए या बी? जो भी आंसर होगा हमें वो बताना पड़ेगा। अब एक चीज़ और गिवन है, जो भी छोटा बॉक्स है ना, जो ए स्क्वायर एक छोटा सा बॉक्स है, ये 1 सेंटीमीटर का है, मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, लेंथ है। अब एक छोटा वाला बॉक्स है जो वो 1 सेंटीमीटर है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? लेंथ में कितने बॉक्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो L इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे 5 आया सेंटीमीटर? क्योंकि एक छोटा वाला बॉक्स है 1 सेंटीमीटर का, तो बॉक्स कितने आ रहे हैं लेंथ में? 1 2 3 4 5 6 आ रहे, सॉरी 6 लिखना है यहाँ पे, 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, गलती हो गई मेरे से, माफ कर दो भैया। अभी ब्रेथ चौड़ाई, ब्रेथ में कितने बॉक्स है बेटा? 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, कितना सेंटीमीटर हो गया? B इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? सेकंड वाले फिगर का देखो बेटा, स्क्वायर है, स्क्वायर है या नहीं है? पहले लेंथ निकालते फिर पता चलेगा। 1 2 3 4 बॉक्स आ रहे हैं लेंथ में, तो 4 सेंटीमीटर हो गया इसका लेंथ, मतलब ये वाली साइड। और ब्रेथ में कितना? 1 2 3, तो 3 यूनिट हो गया इसका ब्रेथ। तो ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है। अगर
स्क्वायर कैसे पता चले, जब लेंथ ब्रेथ दोनों इक्वल होते, यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी 4 दोनों सेम आ जाते तो हम क्या बोल देते इसको, स्क्वायर। चलिए अभी फाइंड करना है पेरीमीटर। क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से याद करो जल्दी से, आउटर बाउंड्री का लेंथ 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है, पेरीमीटर की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, एल की जगह लिखो 6, ब्रेथ क्या है 3, तो बी की जगह लिखो 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 होता है 9 और 9 टू जा हो गया कितना, सॉरी ब्रेथ 2 है बेटा, आप लोग बताते भी नहीं हो, कह रहे होगे सर कैसे बता दें, कमेंट में बता दो, कोई बात नहीं चलो। तो 6 प्लस 2 होता है 8, 8 टू जा हो गया 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए समझ में आ गया। अभी हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ बी। तो पेरीमीटर ऑफ बी कितना है, पेरीमीटर ऑफ बी, बी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला बेटा सेम जो ऊपर लिखा है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो भैया 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है बेटा, 1 2 3 4, 4 बॉक्स थे, 4 सेंटीमीटर हमारी लेंथ आई थी, तो लिखिए 4 प्लस ब्रेथ है 3, ब्रेथ है 3 लिख दिया। 4 प्लस 3 कितना होता है 7, 7 टू जा कितना होता है 14, 14 सेंटीमीटर इसका आया, इसका आया 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन था इन दोनों रेक्टेंगल में से किस रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्मॉलर है, छोटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बी हैज स्मॉलर पैरामीटर। समझ में आ गया, पेरीमीटर ऑफ बी इज स्मॉलर मतलब छोटा है, ए से छोटा है पेरीमीटर ऑफ बी। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, वेरी गुड। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, ताकि हमें ये चीज़ भी समझ में आ जाए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो था पूछा था, पेरीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मिले। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग होमवर्क में करोगे, होमवर्क में करोगे आप लोग। शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ आप करोगे और कमेंट में आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं कराऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ मैं। शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, हमें फिर से 2 फिगर गिवन है। एक फिगर है ए, कितने बॉक्स हैं 4 फिगर है, 1 2 3 4 और ऐसे में है इसमें 6 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 और 6 और ऐसे में हो गया 4, 1 3 4 फिगर ए। एक और फिगर है जो फिगर है बी, इसमें है 5 बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस ऐसे में 1 2 3 4 और 5 हो गया, 1 2 3 4 5। नाउ अब लेंथ और ब्रेथ निकालो पहले, तो क्वेश्चन आ रहा है सुनने, क्या करना है। तो ए वाले फिगर की देखो लेंथ कितना है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है विच फिगर हैज ग्रेटर एरिया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर ऑफ 2 फिगर। तो पैरामीटर भी निकालना है, एरिया भी निकालना है, तो हमें लेंथ तो चाहिए पड़ेगा। अब मेरी आप हेल्प करोगे लेंथ फाइंड करने में। तो फिगर ए का लेंथ कितना होगा, कितने बॉक्स है 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ हो गई इसकी 6 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना होगा 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ हो गया।
चलिए बी वाले का फाइंड करो आप लोग। कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ हो गया, लेंथ हो गया सॉरी। और 1 2 3 4 5, 5 ही सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है। जब लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर। क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। और लेंथ और ब्रेथ अलग है, मतलब लेंथ अलग है ब्रेथ अलग है, मतलब चारों साइड अलग नहीं है, तो इसे बोलेंगे रेक्टेंगल। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। सिंपल है। चलिए तो फिगर ए का पैरामीटर निकालिए, फिगर बी का पैरामीटर निकालिए जल्दी से। अब तो आपको आने लगे होंगे क्वेश्चन। पैरामीटर ऑफ ए, फर्स्ट फिगर का पैरामीटर निकाल रहे हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि शेप हमारा है रेक्टेंगल का, लेंथ अलग है ब्रेथ अलग है इसलिए। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। लिख दिया फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करिए और आंसर फाइंड करिए जल्दी से। 2 मल्टीप्लाई लेंथ यहाँ पर है 6, ब्रेथ है यहाँ पर 4, 6 प्लस 4 होता है 10, और 10 मल्टीप्लाई 2 होता है 20। तो फर्स्ट फिगर का एरिया, फर्स्ट फिगर का पैरामीटर है 20 सेंटीमीटर। सेकंड पैरामीटर ऑफ फिगर बी, बी मतलब स्क्वायर। अब स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे गलत मत कर देना, ठीक है? गलत कर दोगे आंसर सही आएगा फिर भी, क्योंकि आप समझना बाद में। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है, क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो 4 है 4, और साइड कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर साइड है हमारा, 5 सेंटीमीटर। 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। तो भैया जो आंसर पहले का आ रहा वही आंसर तो दूसरे का आ रहा। 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमसे पूछा था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर ऑफ टू फिगर। दोनों पैरामीटर में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? माइनस करेंगे। डिफरेंस इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ए माइनस पैरामीटर ऑफ बी। तो 20 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो दोनों का डिफरेंस कितना है पैरामीटर में? 0। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में हमें बताना था एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए यहां पर फाइंड करेंगे, और एरिया ऑफ स्क्वायर बी, क्योंकि सेकंड फिगर क्या है हमारा? स्क्वायर, चारों साइड उसकी सेम है, स्क्वायर ऑफ बी। क्या होता है फॉर्मूला बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? फॉर्मूला जल्दी से सोचो, याद करो, अभी निकलवाना बताया था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करो। लेंथ कितना आया हमारा? इस वाली फिगर की बात हो रही है, फर्स्ट फिगर की, ए वाले की। लेंथ कितना है? 6, ब्रेथ कितना है? 4। तो 6 मल्टीप्लाई 4, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रेक्टेंगल का एरिया मिल गया। स्क्वायर का साइड है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, 5 मल्टीप्लाई 5, आंसर आया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो, यूनिट पर हम पावर 2 जरूर लगाएंगे, स्क्वायर जरूर आता है। तो विच फिगर हैज़ ग्रेटर एरिया? ये चीज़ आप बताओ, फिगर ए बड़ा है कि फिगर बी बड़ा है? जिसका एरिया ज़्यादा वो बड़ा, तो किस फिगर का ज़्यादा एरिया हो गया? एरिया किस फिगर का है? फिगर नंबर बी, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिगर बी हैज ग्रेटर एरिया। समझ में आ गया बेटा? चलिए, तो होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया था वो करोगे। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखिए, समझिए दोनों फॉर्मूले मैंने कैसे निकाले हैं, अपन कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 3 यहीं रिवाइज कर लो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल है। और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आया था एग्जाम में, जल्दी से देख के 2023 एक क्वेश्चन और आया है।
लॉन्ग का क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन तो सब सेम ही है। पैरामीटर निकालना है, एरिया ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग का क्वेश्चन। लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 3। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से समझो कैसे क्या करना है। तो क्वेश्चन क्या है? द गिवन फिगर इज मेड ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर एंड एरिया ऑफ द फिगर। सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी हल किया था। ये दो फिगर हमें गिवन है, इस तरीके से 5 बॉक्सेस हैं उसमें, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर है 3 बॉक्सेस इस तरीके से। 1 2 3 बॉक्स हो गया। ये हो गया फिगर हमारा ए। एक और फिगर है जहाँ पर 5 और 5 है, 5 और 5 है, ठीक है। इधर ऐसे में भी 5 है और इस तरीके से भी 5 है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिगर ए का लेंथ क्या होगा बच्चों, ये बताओ। फिगर ए में लेंथ और ब्रेथ देखो। लेंथ मतलब जो बड़ा साइड क्या है, ये वाली साइड है। 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स मतलब 5 सेंटीमीटर। लेंथ हो गई इसकी 5 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितना होगा, कितना बॉक्स है? 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स। तो इसकी लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई 3 सेंटीमीटर। हो गया 3 सेंटीमीटर। अभी स्क्वायर का देखो, स्क्वायर में कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5। तो स्क्वायर की साइड हो गई 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। और ब्रेथ कितना है? 1 2 3 4 5, 5 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो गई। तो ये फिगर कौन सा कहलाएगा? हमारा स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, क्योंकि लेंथ अलग है ब्रेथ अलग है, इसकी लेंथ दोनों सेम है तो साइड बोलेंगे और इसे बोलेंगे हम स्क्वायर। सबसे पहले तो ये। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ फिगर 1 एंड एरिया ऑफ फिगर 2। तो पैरामीटर ऑफ फिगर 1 क्या है बेटा? रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है मैंने सबसे पहले बताया है आपको। फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी बताया। तो पैरामीटर ऑफ 1 और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ए। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, सिंपल है। 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसको आंसर निकालो। लेंथ की वैल्यू है 5, ब्रेथ की वैल्यू है 3। लेंथ की वैल्यू है 5, ब्रेथ की वैल्यू है 3। तो सॉल्व करो और कमेंट में आंसर बताएं जल्दी से। 2 मल्टीप्लाई 5 3 जा 5 प्लस 3 18, 18 2 जा 16, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 16 सेंटीमीटर सॉरी, पेरीमीटर निकाला। ये फर्स्ट फिगर का है। सेकंड फिगर में निकालना है एरिया। एरिया निकालना है। क्या निकालना है? आप लोग ने क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो दोनों फिगर के आप पेरीमीटर निकाल के आ जाओगे और आपके मार्क्स चले जाएंगे। फिगर अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन कि फर्स्ट फिगर का निकालना है पेरीमीटर, सेकंड फिगर का निकालना है एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? कौन बताएगा? अब यहाँ पे तो नहीं बता पाओगे आप लोग, कमेंट में बता देना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था, स्क्वायर चारों साइड सेम है तो साइड मल्टीप्लाई साइड, एस मल्टीप्लाई एस। साइड मल्टीप्लाई साइड लिखा है, समझ लेना बेटा उसको, सही। अभी स्क्वायर का साइड कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बेटा 5 मल्टीप्लाई 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें इस क्वेश्चन में यही करना था और कुछ नहीं करना था। उसने बोला था फर्स्ट वाले फिगर का पैरीमीटर निकालो, हमने पैरीमीटर फाइंड कर दिया, 16 सेंटीमीटर आ गया। सेकंड वाले फिगर का एरिया निकालो जो आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चंस जो मैंने आज कराए हैं ये एग्जाम में आ चुके हैं और यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उसको अच्छे से पढ़ोगे, फिर बॉक्स उसमें बने रहेंगे तो समझ जाना ये कैसे करना है। उसमें हमें डायरेक्ट लेंथ और ब्रेथ गिवन नहीं होगा, हमें बॉक्स को काउंट करके लेंथ निकाल लिए। तो लेंथ में कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 बॉक्स है तो 5 सेंटीमीटर, और ऐसे में है 3 बॉक्स तो 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर है 5 तो 5, यहाँ पर 5 5 5 स्क्वायर हो गया, तो ये रेक्टेंगल है स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमने पढ़ लिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता। आज हमने सब कुछ पढ़ लिया है रेक्टेंगल और स्क्वायर का। आप इतना पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम दें। ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मिलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, चैप्टर 4 रह गया हमारा अभी, तो चैप्टर 4 के लिए भी मैं सेम वीडियो बनाऊंगा, और एक सिंगल चैप्टर में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, बाय।